दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैजिक ऑफ मैथ्स में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो में हम बातें करते हैं मैथ्स से रिलेटेड। ये जो मैथ्स हम इस शो के दौरान आपको सिखाते हैं आम जिंदगी में तो यूजफुल आती ही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें बहुत हेल्प करती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत लेंथी होते हैं, उनको बहुत कम टाइम में हमें सॉर्ट आउट करना होता है। और इसीलिए हम आपको इस शो के दौरान में टिप्स देते हैं छोटे छोटे कि कैसे इन सारे क्वेश्चंस को ऑप्शन के जरिए ही सॉल्व कर लिया जाए। आज एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी थी। बात थी, चलता रहूंगा अपने पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा। चलता रहूंगा अपने पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। मुझे लगता है इसी सोच को लेकर हमें अपनी जिंदगी को बिताना चाहिए। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कुछ भी सीखने को मिले, कुछ भी हमें समझने को या जानने को मिले, हमें एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। देखो, अगर हम कुछ ट्राई करेंगे एटलीस्ट हमें उस चीज की नॉलेज तो होगी ना। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैथ्स मुझे नहीं पसंद था, लेकिन अब जब मैंने शो शुरू किया तो अब मुझे कुछ ज्यादा नहीं आता, लेकिन फिर भी एटलीस्ट मैं ये कह सकती हूँ कि अब मुझे कुछ हद तक आता है। इतना डिफिकल्ट नहीं होता, एटलीस्ट मुझे ये पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो कुछ चीजें, कुछ बातें जिंदगी में ऐसे होती है और हर इंसान को जिंदगी में सब कुछ ट्राई जरूर करना चाहिए, एक बार कोशिश जरूर करना चाहिए। कुछ हो ना हो, हम सीख पाए ना पाए, एटलीस्ट हमें उस चीज की नॉलेज होगी। चलिए ये एक बात थी जो मुझे अच्छी लगी, मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। अब शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या सिखाते हैं हमें आंचल जी, हम क्या सीखते हैं उनसे। साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कर रहे हैं। इस पार्ट के थ्रू मैं आप लोगों से, जो मैंने कहा था कि 3 पार्ट में हम लोग ब्याज को निर्धारित करेंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और तीसरा पॉइंट था इन दोनों के सम्मिलित के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसमें हम कुछ सम्मिलित के क्वेश्चंस को लेना भी स्टार्ट करेंगे। हमारी इससे कंपाउंड इंटरेस्ट की भी प्रैक्टिस होगी, जो हमारा साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है उसकी भी प्रैक्टिस होगी। इन दोनों से कैसे रिलेशन स्थापित होते हैं उनकी भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर? चलिए, प्रश्नों को समझने से पहले प्रश्नों को सॉल्व हम लोग बाद में करेंगे। पहले प्रश्नों को समझिए। प्रश्न है आपका, कितने धन पर, मतलब कितने धन पर 5% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपए होगा। क्लियर? केवल अभी प्रश्नों को समझिए, प्रश्नों को सॉल्व मत कीजिएगा। अभी कितने धन पर 5% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपया होगा। प्रश्नों को समझिए, वो क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि भाई आपके पास कोई धन है जिसमें आपको 5% की दर से ब्याज मिल रहा है और 2 वर्ष के लिए मिलेगा। एक तरफ आपके पास ऑप्शन ये है कि साधारण ब्याज ले लो और दूसरी तरफ ऑप्शन है आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज ले लो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ये सोचने की कोशिश करोगे ना कि यार मुझे ज्यादा ब्याज किस पर मिलेगा। ठीक है ना, तो आप देखोगे यार चक्रवृद्धि ब्याज पर ज्यादा ब्याज मिलता है, तो आप क्या करोगे, चक्रवृद्धि ब्याज में अपना धन को इन्वेस्ट करोगे। राइट? फिर आप ये भी तो पता कर सकते हो ना कि यदि मैं इसी धन को साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट करता तो कितना रुपया मिलता। तो अब आपको इन दोनों में कितने रुपए का फायदा हुआ। भाई आपने चक्रवृद्धि ब्याज में जब इन्वेस्ट कर दिया तो आपको कितने रुपए का फायदा हुआ, ये आप पता करोगे। राइट? और वो फायदा आपका कितना रुपया बता रहा है, 15 रुपए। कि भाई 5% की दर से आपने 2 वर्ष में जब इन्वेस्ट किया तो 15 रुपए का आपको फायदा हुआ। जैसा कि मैंने आपसे बार बार बोला है कि पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होते हैं।
राइट, यही बताया है। इसका मतलब आपका जो अंतर पड़ा होगा वो कौन से वर्ष में पड़ा होगा? दूसरे वर्ष में, राइट। तो ये जो अंतर है वो केवल दूसरे वर्ष का ही तो होगा। अगर 3 वर्ष का प्रश्न होता तो यह अंतर 2 वर्ष के ब्याज का होता, राइट। ओके, मैं अभी आपको प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ बता रहा हूं कि प्रश्न क्या कह रहा है और कैसे हम इस प्रश्न को पकड़ना है। ओके, अब मैं आपको 2 वर्ष का यदि प्रश्न आता है, कोई भी प्रश्न अगर 2 वर्ष में आता है, 2 वर्ष का अंतर क्या होगा, तो याद रहे केवल 2 वर्ष के लिए बता रहा हूं, एक शॉर्टकट। ओके, ये 3 वर्ष पे लागू नहीं होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। केवल 2 वर्ष का यदि अंतर दिया हुआ है तो ये चीज लागू होगी, ये शॉर्टकट लागू होगा। ओके, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर होता है आपका PR² अपॉन 100²। समझिए, माइंड में लाइए बस इस फिगर को। P आपका मूलधन है, R² यानी कि R क्या है आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर। ये P पर स्क्वायर नहीं है, केवल R पर स्क्वायर है, ठीक है। अपॉन 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 100 इंटू 100, यानी कि 10,000 कह सकते हो, या 100 इंटू 100 ही आप लिख सकते हो। तो PR का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू CI माइनस SI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। मैंने आपको बार बार कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होगी साधारण ब्याज से, यदि ब्याज 2 वर्ष से उससे अधिक है तो। चलिए, अब यहाँ प्रश्न में आप फिगर को पुट कर दीजिए ओनली। P आपको पता करना है, मूलधन आपको पता करना है, मल्टीप्लाई R²। R यहाँ पर क्या है? 5%। 5 का स्क्वायर है 25 अपॉन 100 का स्क्वायर है कि 100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 15। 15 आपका CI माइनस SI है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 15 है, ठीक है। चलिए, तो P मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 15। 25 से आप 100 काटोगे 4 टाइम्स कट जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 100 400 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 15 मल्टीप्लाई 400 हो जाएगा। P इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 400 और P इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6000। कैलकुलेशन मैंने थोड़ी सी फास्ट की है, ये विश्वास करते हुए कि आप कैलकुलेशन को करना सीख रहे हैं। ओके, We have created an environment of magic, passion, sparkle, enchantment, and above all, infotainment. So guys, what are you waiting for? Tune in to Radio Udan. Happy listening. नमस्कार, सिल्वर लाइनिंग से प्रीति मोंगा बोल रही हूँ। हम लोग डिसेबल्ड लोगों को जॉब्स दिलाने का काम करते हैं। जो लोग जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं वो हमें अपना CV या बायोडेटा इस ईमेल आईडी में भेज दें, preeti.monga@gmail.com। जल्द से जल्द आप अपना डिटेल्स हमें भेजें, और हमारा फोन नंबर है 09871701646। धन्यवाद। गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। हाँ दोस्तों, गजल की इसी आग पर मबनी प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो रहा हूँ। प्रोग्राम शाम गजल में, जो आप सुन सकते हैं हर फ्राइडे रात 10 से 11 रेडियो उड़ान पर। शाम गजल सुनना न भूलिए,
रेडियो उड़ान पर फ्राइडे रात 10 से 11 आरजे सैफ के साथ सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। आए भुलाते भुलाते। ओह माय गॉड कुछ समझ आया आपको? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ ऊपर से निकल गया। माय गॉड, पता नहीं हम लोग कब इतनी फास्ट कैलकुलेशन करेंगे जितनी फास्ट आंचल जी ने कर दिया। ऐसे किया जैसे एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। सीरियसली वाकई में मैथ्स को इतना फास्ट कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि सच में बहुत मेहनत की है आंचल जी ने, न कि सिर्फ मैथ्स से। मैं बता दूं कि इसके अलावा भी बहुत कुछ और भी करते हैं रहते हैं। जियोग्राफी में भी इनका इंटरेस्ट है, तो जियोग्राफी में भी काफ़ी कुछ लोगों को सिखाते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और सीरियसली शो के दौरान हम बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं आंचल जी को, क्योंकि उनके कारण आज मैं इतना सीख पाई हूँ, आज हमारे बहुत से लिसनर्स बहुत कुछ सीख पाए हैं। और कहने को शब्द ही नहीं मिल रहे मुझे कि मैं क्या कहूँ। बट सीरियसली मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को इस तरीके से ओरली समझाना वाकई में बहुत टफ होता है, लेकिन इन्होंने हमारा साथ दिया और ये कंटिन्यू सिखा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अक्सर शो में बताते रहती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं ये, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है ऑनलाइन सीखने में तो हमेशा ही अपने शो में अपने कॉन्टैक्ट शेयर करते हैं, तो आप डायरेक्टली इन्हें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें हमारे रेडियो रन के ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर फेसबुक के जरिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप हमें भी बता सकते हैं अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो चलिए, बहुत टफ था ये तो हम एक बार आंचल जी से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार थोड़ा सा स्लो समझाने की कोशिश करें हमें, क्योंकि हम तो इतने एक्सपर्ट नहीं है कि हमें सब कुछ समझ आ जाए। तो आंचल जी समझाएंगे ज़रूर हमें, एक बार स्लो मेथड से सीखते हैं आप और हम। मैं एक बार स्लो कैलकुलेशन भी कर देता हूं ताकि आप लोग आसानी से और समझें, कंफ्यूज ना हो कि मैंने क्या तिकड़म कर दी पल भर में ही। देखिए, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 15, ये हमको मालूम था। पी मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15। ठीक है, चलिए अभी से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पी बराबर क्या हो जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 25, 5 इंटू 5 का जो था ये हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। बस अब कर दीजिए, 25 को आप 100 काटेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, 25 4 जा 100, 15 4 जा 60 और मल्टीप्लाई 100 यानी कि 6000। क्लियर? कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, अब बहुत टाइम से आप कर रहे हैं मैथ्स को। ओके, तो 6000 आपका पी की वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल फिगर को आपको करना है, केवल याद रखना है 2 वर्षों के लिए पी आर स्क्वायर इज अपॉन 100 स्क्वायर इज इक्वल टू सी आई माइनस एस आई। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको बहुत साफ साफ कर दूं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इट इज अ शॉर्टकट। ओके, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप फॉर्मूला बताओ यार, फॉर्मूला बताओगे तो आपको आता ही है ना दोनों के फॉर्मूला। लेकिन यदि आपसे शॉर्टकट पूछा जाए, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि 2 वर्षों में साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है। हो सकता है ऑप्शन में आपसे यही कर दे कि पी आर अपॉन 100, पी आर स्क्वायर अपॉन 100, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, इस टाइप से भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको शॉर्टकट याद रखना है और शॉर्टकट के थ्रू आपको इसमें सवाल सॉल्व करने हैं। मैं आपसे बार बार शॉर्टकट याद करने के लिए नहीं बोलता, मैं यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। ओके, और यदि आप इसको दूसरे मेथड से करते हैं, लॉन्ग मेथड से करते हैं, तो आपको बहुत देर लगेगी, आपका टाइम बहुत जाएगा इसमें। इसलिए मैं कहूंगा कि आपसे यहाँ इस शॉर्टकट को याद रखें। कुछ ही शॉर्टकट ऐसे आएंगे जरूर जहां मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको याद करें। ओके, हेलो हेलो बिट्टू, हाँ
यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। Debate is a passion. Debate is an obsession. Debate. It's time to take a stand. Do you think you have an upper hand? Then let's debate every controversial matter in Badalta Do. Every Saturday from 10 p.m. to 11 p.m. only and only on Radio Udan. लो आ गई नई आजादी। मगर बताओ तो सही, कौन सी है ये नई आजादी? ये आजादी है हमें और भी करीब से सुनने की। वो कैसे? वो ऐसे कि अब आप हमें सुन सकते हो हमारे ऑफिशियली एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो आज ही डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और आनंद लें एक नई आजादी का। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वॉइस फॉर ब्लाइंड क्लब में आप सभी का स्वागत है। क्लब का उद्देश्य है शिक्षा के माध्यम से आपको आत्मनिर्भर बनाना, रिकॉर्डिंग एंड स्क्राइब की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। भारत के कई शहरों में वॉइस फॉर ब्लाइंड क्लब के सदस्य अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। क्लब से कांटेक्ट करने के लिए मेल आईडी है voiceforblind voiceforblind@gmail.com। मोबाइल नंबर 9410480858। मैं अनीता शर्मा एंड मेरे क्लब मेंबर रिकॉर्डिंग एंड स्क्राइब की आवश्यकता को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर आंचल जी कहते हैं कि जो मैथ्स हम आपको इस शो के दौरान सिखाते हैं उसको आप अपने ओन क्वेश्चन से या कोई एक बुक आप ज़रूर खरीद ले ताकि उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन मुझे बहुत से लिसनर्स फ़ोन करके पूछते हैं कि हम बुक कहाँ से खरीदें। वाकई में ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि ब्रेल में स्पेशली विजुअली इम्पेयर पर्सन्स के लिए बुक्स अवेलेबल नहीं है मैथ्स की। लेकिन मैं बता दूं कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट है बहुत सारी, आप गूगल सर्च करिए, आपको बहुत से सवाल गूगल के ज़रिए मिल जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चंस या कुछ भी आप काफ़ी सारी वेबसाइट है, indiatoday.com, gk.com, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट, एक guru.com या guru.net ऐसे कुछ वेबसाइट मैंने देखी थी। तो गूगल सर्च जब हम करेंगे कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस या फिर ऑनलाइन टेस्ट जो भी है, एक तमिल वेबसाइट भी है जहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़े थे काफ़ी टाइम पहले।
तो ऐसा नहीं है कि बुक नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बस ये है कि जरिए हमें खुद से ढूंढने पड़ेंगे। अगर बुक होती तो आसानी होती, लेकिन बुक नहीं है ब्रेल में। तो मैं उन लोगों को, उन लिसनर्स को जो कि हमारे विजिली एम्पायर लिसनर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऑनलाइन सर्च करिए। और ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं, उनके जरिए हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर उनमें भी आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता तो बिल्कुल हम हैं यहाँ पर, आप जब चाहें जब हमें अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए शो को कंटिन्यू करते हैं। और कुछ एक आधा सवाल हमने आंचल जी से भी कहा है कि इसमें एज अ प्रैक्टिस आप हमें दें, तो शायद वो इस वाले शो में हमें प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन भी दे रहे हैं और फिर उसे समझा भी रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं। चलिए इसी तरह का मैं एक प्रश्न आपको देता हूं। प्रश्न है आपका, वह कौन सी धनराशि है जिसका 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर 7.5 रुपए होता है। ठीक है, प्रश्न आपने सुन लिया है, फिर एक बार और सुन लीजिए। वह कौन सी धनराशि है जिसका 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर 7.5 रुपए होता है। आप सॉल्व कीजिए प्लीज इसको। सेम क्वेश्चन है, फिगर में बस एक फिगर का अंतर है, वहां 15 था या 7.5 है। सॉल्व करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप इसको सॉल्व करें। ओके, चलिए जिस पे सॉल्व नहीं हुआ वो फिर एक बार इस प्रश्न को समझ लें। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। 2 वर्ष का यहाँ पे हमें अंतर पता करना है। PR²/100² इज इक्वल टू CI माइनस SI। ठीक, तो P आपको हमें पता करना है। R² में आपका क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू CI माइनस SI की वैल्यू क्या है आपकी 7.5। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000 इज इक्वल टू 7.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.5 गुणा 10,000 डिवाइड बाई 25 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। ठीक है, तो 25 से आप 10,000 को काटेंगे तो जाएगा आपका 400 टाइम्स 25 4 100 और 0 2 बार लग जाएंगे, 400 हो जाएगा। 400 का मल्टीप्लाई आप 7.5 में करेंगे, 7.5 मल्टीप्लाई 400 तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3000। क्लियर? इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। आसान है और जरूरी प्रश्न है ये। कई बार यदि आप पिछले उठा के देखेंगे प्रश्न पत्रों को तो आपको मिल जाएगा। ठीक, प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान, सबलांगों का साथी, ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। In this world of negativity and worries, now let us grab some positivity in the show Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Run, a flight of life. Stay positive, stay happy, stay healthy.
रेडियो उड़ान और मित्र ज्योति ने एक ब्रेल मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है इनसाइट। इस ब्रेल मैगजीन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट और तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन आर्टिकल्स। ये एक क्वार्टरली मैगजीन है जो आपको साल में हर 3 महीने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मैगजीन का सालाना शुल्क है 100 रुपए और इसे प्राप्त करने के लिए आज ही अपना एड्रेस मेल करें admin.office@mitrajyoti.org पर admin.office@mitrajyoti.org कॉल कर सकते हैं 8022587623 पर। हैप्पी रीडिंग। एक और प्रश्न को समझिए। किसी राशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपए है, तो उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा? समझे आप प्रश्न को? कि हमको दे रहा है कि कोई धनराशि है, ठीक है, जिस पर 2 वर्षों में 10% की दर से हमने चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त किया 840 रुपए। हमसे पूछ रहा है कि यदि आप उसी धन को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 10% पर, सेम टाइम ड्यूरेशन अर्थात 2 इयर्स के लिए साधारण ब्याज पर लगाते तो आपको कितना मिलता? पहली बात, आपको कम मिलता चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में। तो आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं, 805, 810, 820 और 800, यानी कि चारों ही ऑप्शन आपके कम हैं, यानी कि इस चीज से कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए तो हम इसके लिए दूसरा तरीका अपनाएंगे। लेकिन यदि आप ऑप्शन के थ्रू थोड़ा बहुत सीख गए हैं कि यार कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप इस प्रश्न को ऑप्शन से ही कर लेंगे। ठीक है, मैं ऑप्शन से कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, कुछ देर में बताऊंगा। पहले मैं बताता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि यार 2 वर्षों में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको प्राप्त हुआ है 840 रुपए। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर आप अमाउंट को 100 रुपए मान लें, ठीक है, तो पहले वर्ष की ब्याज आपको कितनी मिलेगी? 10 रुपए, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो। ठीक है, क्योंकि 10% की दर से है। दूसरे वर्ष में आपको ब्याज साधारण ब्याज पर तो 10 रुपए ही मिलेगी, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर आपको 10 रुपए तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में 10 रुपए की जो ब्याज है 10% की दर से अर्थात 1 रुपया और मिलेगा। आपको मैंने बताया था, ये शुरुआत से बताता आ रहा हूं, जिस टाइम मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टार्ट किया था तब मैंने ये चीज आपको बताई थी कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज मिलती है। ओके, तो 100 रुपए पर पहले साल में 10 रुपए तो मिलेगी ही मिलेगी, दूसरे साल में 100 रुपए पर आपका 110 रुपया हो गया, कुल मिलाकर 110 रुपया हो गया, 100 + 10 तो 110 पर आपको 10% मिलेगी 11 रुपए, तो टोटल आपको 21 रुपीज ब्याज मिली। ठीक है, जब आपको 21 रुपए ब्याज के मिल रहे हैं तब आपकी अमाउंट कितनी थी? सॉरी, प्रिंसिपल मूलधन कितना था? 100 रुपए। 1 रुपया मिले तो मूलधन आपका कितना रहेगा? 100/21। और 840 रुपया मिले यदि ब्याज तो मूलधन क्या रहेगा आपका? 100 गुणा 840 डिवाइड बाई 21। 21 से आप 840 काटोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 440। ठीक है, 40 गुणा 100 यानी कि आपका क्या हो गया? 4000। आपका जो मूलधन है वो आ गया आपका 4000 रुपए। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, साधारण ब्याज निकाल दीजिए। ठीक, तो साधारण ब्याज के लिए आप क्या कर सकते हैं? 400 गुणा 10, सिंपल है, 400 रुपए पर 10% की दर से एक वर्ष की ब्याज क्या आएगी? 400 रुपए। दूसरे वर्ष भी तो 400 रुपए आएगी भाई, साधारण ब्याज में तो ब्याज बराबर रहती है, तो 400 + 400 = 800, यानी कि साधारण ब्याज में आपको ब्याज मिलेगी 800 रुपए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 800। अब मैं यदि आपसे कहूं कि ऑप्शन के थ्रू हम कैसे करते हैं, ठीक है, मैंने इस प्रश्न को पढ़ते ही ऑप्शन के थ्रू कर दिया था, यही चीज मैं चाहता हूं आप लोग अपने अंदर विकसित करें। वो कैसे करेंगे समझिए।
देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, 805, 810, 820, 800, ठीक है, जिसमें से 805 के होने की संभावना न के बराबर है। समझिए क्यों है, क्योंकि साधारण ब्याज क्या कहता है भाई कि आपको सेम ब्याज मिलेगी, यानी कि 400 रुपए यदि आपको 1 वर्ष की मिल रही है तो अगले वर्ष भी 400 रुपए मिलेगी, यानी कि 400 में यदि हम मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 2 वर्ष की ब्याज हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप मुझे एक चीज बताइए कि पहले वर्ष 450 रुपए 25 पैसे आने की संभावना ब्याज के बहुत कम है, बिकॉज यहाँ 10% की ब्याज है। क्लियर? क्योंकि 805 जो आपका पहला ऑप्शन है वो तब बना होगा जब हम 400.25 में मल्टीप्लाई 2 का करेंगे दूसरे वर्ष की ब्याज निकालने के लिए। तो हम 805 को सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक। अब आपके 3 ऑप्शन बचे, 810, 820 और 800। अगर मैं कहूं कि आप इसमें सबसे पहले कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए, तो आप कौन सा चूज करेंगे? भाई मैं तो 800 करता, क्योंकि सबसे अच्छी फिगर है, सॉल्व करने के लिए मजा आ सकता है। 820 और 810 में थोड़ी सी हमको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक। 800 लेंगे, तो 800 जब आप लेंगे तो आप दोनों में बांट देंगे, दोनों साल की 400 और 400, ठीक। अब आप चेक कर सकते हैं यार कि चक्रवृद्धि ब्याज में भी 400 रुपए पहले साल की मिलेगी और साधारण ब्याज में भी, यानी कि जो ब्याज मिल रही है वो दूसरे वर्ष में मिल रही है, तो दूसरे वर्ष में साधारण ब्याज में तो 400 ही मिलेगी, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में आपको जो पहले साल में 400 रुपए और प्राप्त हुए हैं ब्याज के, वो भी आपके मूलधन में जुड़ गए होंगे। तो 400 का भी आपको 10% और मिलेगा, यानी कि 400 प्लस 40, 440, और दोनों को आप जब मिला देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज की जो ब्याज आएगी वो आएगी 840, और वो हमारे ऑप्शन प्रश्न से मैच कर रही है, ठीक। ये चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं, और बार बार बता रहा हूं का अर्थ यही है कि ये चीज महत्वपूर्ण है समझना कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलती है, साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ब्याज मिलती है, ठीक है। तो आगे क्रम जारी रहेगा, आपके फीडबैक की बहुत बहुत प्रतीक्षा रहेगी। Hello. Hey, what about your exam? Oh, what can I say? I'm flunked once again. This reasoning section is hurting a lot. I don't know what to do. I have a good news for you. Hold on and listen to this. 2 plus 1 is equal to 3. 3 plus 4 is equal to 21. 5 plus 6 is equal to 55. Then 4 plus 8 is equal to 4. What comes once in a year, twice in a week? जी हाँ फ्रेंड्स, तो रेडियो उड़ान लाया है आप सबके लिए एक बहुत ही मजेदार शो जिसका नाम है मिसेस कंफ्यूजन, जो कि आपकी कंफ्यूजन क्रिएट भी करेंगी और उसे सॉल्व भी करेंगी। तो सुनना ना भूलिए मिसेस कंफ्यूजन, अ शो ऑन रीजनिंग, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हैप्पी लिसनिंग। नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है, जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 02266838637। कभी तड़प, कभी तन्हाई, कभी बेबसी, तो कभी इंतजार। ये मर्ज भी क्या खूब है ना, जिसे मोहब्बत कहते हैं। तो मामला हो टूटे दिल का, या आपको आपके अपने ही कर रहे हो नजरअंदाज, फिक्र नॉट, क्योंकि नेहा के पास है इन सब का इलाज। नजर आएंगे प्यार के कुछ नए रंग इन नजराना प्यार का। मेरा अजय स्नेहा ओनली ऑन रेडियो उड़ान। ऑफ लाइट नजराना भेजा किसी ने प्यार का।
हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कर रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार कैलकुलेशन हमारे सामने आ रही है और उसका हम लोग सामना कर रहे हैं। थोड़ा सा टफ होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं अपनी सेवाओं के बीच में एक ब्रेक देता हूं ताकि आप इन्हीं जितनी वस्तु आपको अब तक प्राप्त हो चुकी है, जितना कंटेंट आपको प्राप्त हो चुका है, आप उसको बार बार रिवाइज कर सकें। मैं लगातार यदि आपके ऊपर और कंटेंट बढ़ाता जाऊंगा तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। मुझे भी एक ब्रेक देना होता है ताकि आप लोग उनको रिपीट करें, अपनी प्रैक्टिसेस के कुछ क्वेश्चंस को ढूंढें मैथ्स की किसी बुक में से, और उसके बाद आप प्रॉब्लम्स को मेरे सामने लाएं। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे सामने लाएं। इसलिए मैं एक स्लो मोशन में इस चीज को लेकर चल रहा हूं। कराने को बहुत ही फास्ट करा सकता हूं, लेकिन शायद वो अगर आपके ऊपर से ही निकल जाए तो फायदा कुछ नहीं है। और हमारा तेज कराना कहीं भी उद्देश्य नहीं है। शुरुआत से अब तक मेरा कहीं भी उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको तेजी से कवर करूं। मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है कि यार मैं तेजी से कवर करूंगा तो मुझे इसके लिए बहुत बड़ी वैल्यू मिलने वाली है। नॉट एट ऑल। क्योंकि मैं आपको यदि स्लो कराऊंगा और आप उसको स्लो स्लो सीखें तो जाहिर सी बात है वो आपका, जब आप उसको बड़े रूप में देखेंगे तो आपको लगेगा यार हम लोग कितना सीख चुके हैं। सोच कर देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम आप लोगों ने सीखा, LCM निकालना, SCF निकालना आप लोगों ने सीखा। इसके बाद आप लोगों ने परसेंटेज को सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस सीखा, सिंपल इंटरेस्ट सीखा, और तो और कंपाउंड इंटरेस्ट के भी लास्ट फेज में आ गए। जी हाँ, अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के लास्ट फेज में हैं। मुश्किल से 1 या 2 पार्ट और है आपके पास, आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगी। सोच कर देखिए कितनी तेजी से आप लोग सीख रहे हैं। आप लोग ये बिल्कुल ना समझें कि आप लोग बहुत स्लो सीख रहे हैं। यदि आप लोग नंबर सिस्टम, LCM, SCF, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस को अगर सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, तो विश्वास मांग कर चलिए आप लोग बहुत ही फास्ट सीख रहे हैं, बहुत ही तेज। ओके, क्योंकि कई लोगों को इन्हीं चीजों को सीखने में और इनको अप्लाई करने में न जाने कितना समय लग जाता है, और आप लोग तो बहुत फास्ट सीख रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जो व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा, मेरी इस कंटेंट के बाद, जितना भी मैं आपको कंटेंट देता हूं, उस कंटेंट के बाद आप लोगों को जरूर और निश्चित रूप से किसी न किसी मैथ्स की बुक से प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए, सबके पास बुक्स अलग अलग होती हैं। मैं भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं आएगा। ओके, और यदि आप चाहेंगे कि मैं कुछ क्वेश्चंस को बाद में बोल दिया करूं तो दैट्स ओके, आई विल डू दैट। ओके, उसकी दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताइए कि क्वेश्चंस, मैं ही कुछ क्वेश्चंस को बोल दूं और आप उसको सॉल्व करें, कोई नहीं, हो जाएगा ये भी। लेकिन आप लोग बोलिए जरूर और प्रैक्टिस जरूर कीजिए यार। प्रश्नों की प्रैक्टिस किए बिना आप अगर ये सोच के बैठे हैं कि यार नहीं, जितना पढ़ा दिया, जितना कंटेंट दे दिया उतना काफी होगा, हम एग्जाम दे आएंगे क्योंकि हमने देखा कि क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो उससे बात नहीं बनेगी। मेरा केवल 5% का रोल होगा, आपका 95% का रोल होने वाला है। तो 5% से पास नहीं होते ना। यू विल हैव टू डू एंड यू हैव टू कवर द रेस्ट 95%। और वो आप कैसे कवर करेंगे समझिए। आप बार बार में कंटेंट को सुनिए, जितना मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं बार बार सुनिए, और जहां भी कंफ्यूजन आता है पूछिए। देखिए, एक प्रोसेस होती है। आपने मेरा कंटेंट को या मेरे दिए हुए एक लेक्चर को आपने 10 मिनट या 15 मिनट सुना, राइट। उसके बाद आपने दोबारा सुना, तो पहली बार जब आप सुन रहे हो तो आप केवल 5 से 10% गेन कर रहे हो। 10% मान लीजिए आपने गेन कर लिया। जब आप दोबारा सुनेंगे तो आप 25% तक गेन कर जाओगे। ओके, 25% आपने गेन कर लिया। उसके बाद आपने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन अपने पास से उठाए अपने बुक में से, और मेरे बताए हुए तरीके पर आपने 5 या 10 क्वेश्चन कर लिए, तब आप सीखने की प्रोसेस में 90% पहुंच जाएंगे। तुरंत आप एक बार में 65% की छलांग मारेंगे और 90% हो जाएगा। उसके बाद जब आप उसको 1 वीक या 2 वीक सवार रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आप उन क्वेश्चंस को 100% पकड़ पा रहे हैं। तो ये एक दिन की या 10 मिनट की प्रोसेस नहीं है, ये एक लंबी प्रोसेस है, एंड यू विल हैव टू फॉलो इट इफ यू वांट टू क्वालिफाई एनी एग्जाम, इफ यू वांट टू क्रिएट, इफ यू वांट टू ए जॉब, then you will have to remember this, you will have to listen this, and you will have to act on this. Okay,
अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओहो, क्या बात है, गाने शाने। एनी गुड न्यूज? और नहीं तो क्या यार, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। ओह रियली? कांग्रेचुलेशंस यार। पर तूने प्रेपरेशन कब करी? दिन भर तो तू फोन पे लगी रहती है, पढ़ाई कब कर ली तूने? अरे बाबा, इसी फोन का कमाल है। शायद तूने रेडियो उड़ान के बारे में सुना नहीं है। रेडियो उड़ान वो क्या है? रेडियो उड़ान एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है जहाँ पर मैथ्स से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, देश दुनिया की ढेर सारी सच्ची और इंफॉर्मेटिव चीजें वहाँ के आरजेस द्वारा सिखाई जाती है। बस यही सुनकर मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया और देख आज मैंने एग्जाम पास कर लिया है। That's great यार। अच्छा, कैसे सुन सकते हैं हम ये रेडियो उड़ान? अरे बहुत इजी है, प्ले स्टोर में जाकर रेडियो उड़ान का ऐप डाउनलोड कर ले और तो और ढेर सारे नॉलेज के साथ यहाँ आरजेस की मस्ती और नए पुराने गाने भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी डाउनलोड करती हूँ ये ऐप। तो अपने सपने को दीजिए एक नई उड़ान रेडियो उड़ान के साथ। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। उफ़ो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Nowadays, most of the social issues are turning antisocial. Because there is no clarity of news on a particular subject. Thousands of channels, thousands of reports. Whom to trust? Trust me, Bala Nagendran, who is going to do postmortem and will provide you an impartial analysis of an issue only on Radio Udan. Postmortem enlightenment begins here. एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है मैजिक ऑफ मैक्स। और आप जुड़े हैं मेरे साथ यानी कि मीनल सिंघवी और आंचल अग्रवाल जी के साथ। तो दोस्तों, हम कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं। और थोड़ा सा हो सकता है टफ आपको लग रहा होगा, क्योंकि मुझे तो थोड़ा बहुत टफ लग रहा है। सिंपल इंटरेस्ट बहुत इजी था। ये कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे तो इजी है अगर वो 1-2 साल का हो, लेकिन 3-4 साल का हो जाए और अमाउंट भी थोड़ी डिफरेंट हो जाए या डिफिकल्ट सी हो जाए तो थोड़ा सा उसको सॉर्ट आउट करना डिफिकल्ट होता ही है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आंचल जी बहुत अच्छे से हमें समझा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब हुई जब एक सवाल मुझे एक हिमांशु जी है, हरियाणा या हिमाचल से है हिमांशु जी, उनका फ़ोन मुझे आया था और कहा कि मीनल जी ये सवाल है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और उस वक्त मैं आंचल जी से कांटेक्ट नहीं कर पाई। तो ऐसे ही मैं कॉन्फ्रेंस में बात कर रही थी, तो कॉन्फ्रेंस में हमारे एक ऑनलाइन लिसनर्स हैं और वो ऑनलाइन ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं आंचल जी के साथ में, क्लासेस भी ले रहे हैं। तो मैंने उनसे ऐसे ही डिस्कस किया कि भाई ऐसे हिमांशु जी का फ़ोन आया था मुझे और ऐसे ऐसे सवाल उन्होंने मुझे पूछा, तो सॉर्ट आउट करना है। तो अब देखते हैं कि ट्राई कर रही हूँ कोई शॉर्टकट मेथड अगर मुझे मिलता है, ताकि आसानी से हम उसे टिक कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो उन्होंने कहा कि मीनल जी ये तो मैं ही सॉर्ट आउट कर देता हूँ, बताइए सवाल क्या है। और मैंने जब उनको सवाल बताया
मुझे इतना अच्छा लगा, कुछ ही मिनटों में उन्होंने उस सवाल को सॉर्ट आउट करके मुझे बता दिया। इतना ही नहीं, जब उन्होंने बताया थोड़ा सा वो लेंथी था, लेकिन बाद में जब उनसे मेरा दोबारा से कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि मिनल दी एक शॉर्टकट भी है, उसके जरिए आप आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टिक कर सकेंगे। तो उन्होंने वो शॉर्टकट भी मुझे बताया। तो जानकर बहुत खुशी हुई कि काफी सारे लिसनर्स को इसका बेनिफिट हो रहा है। आज ऐसा वक्त आ रहा है धीरे धीरे कि मुझे किसी सवाल को सॉर्ट आउट करने के लिए आंचल जी के अलावा भी और लोग मिल जाते हैं जो मुझे अपने सवाल का आंसर दे दे। तो बहुत खुशी की बात है। चलिए अब दोबारा से शो की तरफ बढ़ते हैं और आगे चलते हैं एक बार फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। चलिए अपन लोग कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं और मैं जल्द से जल्द अब कंपाउंड इंटरेस्ट के इस फेज को खत्म करने का प्रयास करूंगा ताकि हम लोग अगले टॉपिक में आगे बढ़ें। और अगला टॉपिक आपका हो सकता है कि टाइम एंड वर्क हो जाए। टाइम एंड वर्क ही लेंगे। अगला टॉपिक हम लोग टाइम एंड वर्क क्रिएट समझेंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क पर कुछ क्वेश्चंस और बेस आएंगे। जैसे कि जब मैं आपको नदियां, जो नदी और नदी धारा वाले प्रश्न होते हैं, जब उसको समझाऊंगा, या रेलगाड़ियों की दूरी वगैरह से संबंधित प्रश्न होते हैं उनको समझाऊंगा, तो उस समय पर आपका टाइम एंड वर्क बहुत मदद करेगा। ओके, चलिए अपन लोग इसको समझते हैं। लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन किया था, एक तरीके के क्वेश्चन को समझा था, उसी क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। 12,000 रुपए का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। आपको याद होगा हमने एक प्रश्न किया था और इस प्रश्न के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। और जल्दी सोचिए वो शॉर्टकट क्या है। वो शॉर्टकट है PR²/100², राइट। फास्ट सॉल्व कीजिए जल्दी। PR²/100² से आप इसको सॉल्व कीजिए। याद रखना P पर स्क्वायर नहीं है, ये केवल R पर स्क्वायर है। P × R²/100² है ये, राइट। फास्ट सॉल्व कीजिए। P क्या है 12,000, R क्या है 5% फॉर 5, तो 5 का स्क्वायर यानी 25, राइट, डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर यानी कि 100 × 100। ना सॉल्व कर लीजिए। हर चीज क्या मैं ही सॉल्व करूं? चलिए आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 30 रुपीज, राइट। एक और लें। चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के लेते हैं, ठीक है। इस ट्रिक को हम थोड़ा सा घुमा कर लेते हैं, देखते हैं आप लोग सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि के 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 14 रुपए 40 पैसे हो तो वह राशि कितनी है। प्रश्नों को ध्यान से समझिए। हमसे यह नहीं पूछ रहा कि अंतर कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा, हमसे यह प्रश्न नहीं पूछ रहा। हमसे वो मूलधन पूछ रहा है, हमसे वो राशि पूछ रहा है जिस पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 14 रुपए 40 पैसे है। 8% वार्षिक जब ब्याज दे है तो, राइट। फॉर्मूला वही लगाएंगे अपन लोग, PR²/100², ठीक है। लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे कि हम फॉर्मूला किस चीज के लिए है, ये इन दोनों का अंतर के लिए, राइट। तो फॉर्मूला लगाइए PR²/100² इज इक्वल टू CI - SI। यही तो फॉर्मूला है आपका। तो आपको P मालूम नहीं है तो P × R है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए आप। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो P × 64 डिवाइड बाई 100 × 100, क्योंकि 100 का स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू 14.40, 14 रुपए 40 पैसे। सॉल्व कर लीजिए। अब क्या रह गया, P × 64 डिवाइड बाई 100 × 100 इज इक्वल टू 14 रुपीज 40 पैसा, यानी कि 14.40। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एंड सॉल्व कर लीजिए इसको। ओके, थोड़ी सी मदद करूं, चलिए करिए, सॉल्व करते हैं। 14.40 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 64, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है आप ये समझिए ना। क्रॉस मल्टीप्लाई को मैं एक बार सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर देता हूं। A/B इज इक्वल टू C/D है। मान लीजिए A/V
इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, मतलब a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी। तो क्या होगा कि b का मल्टीप्लाई c से हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई d से हो जाएगा, तो a मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई c हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई ये होता है, सिंपल। तो जब 14.4 है तो डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड कर दीजिए, संख्या सेम रहती है, ठीक है। तो आपका क्या हुआ कि p मल्टीप्लाई 64 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू आपका 14.4 अपॉन 1 डिवाइड बाई 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, लेकिन यहां पर p को हम लोग छोड़ देंगे। तो p इज इक्वल टू 14.4 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 64। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। सुनिए अपने दिलों की कहानी मेरी जुबानी। मैं सिमरन चावला लेकर आ रही हूँ एक नया शो जिसका नाम है दिलों की दास्तां। इस शो में मजा लीजिए गीतों भरी प्रेम कहानियों का बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। हवा चल रही होती है और उसके बाल उड़ रहे होते हैं। आई लव यू कृष्णा। सुनना न भूले दिलों की दास्तां from 24 January every Tuesday at 8 p.m. only on Radio Udan. Stay tuned, stay happy and keep listening Radio Udan, a flight of life. मैं जितेंद्र मनोचा, प्रेसिडेंट नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली, प्रेसिडेंट डेजी फोरम ऑफ इंडिया, फाउंडर ट्रस्टी सक्षम, आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियो उड़ान पे, और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान। मेरा टॉवल कहां पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तो 24 घंटे ब्रेल ही पढ़ता रहता है, कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है, तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहां से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओह शट अप यार। अच्छा किरण, एक बार एक हाथी और एक चींटी शादी करना चाहते थे, पर चींटी के पेरेंट्स उनकी शादी के खिलाफ थे। बताओ क्यों? ऑब्वियसली यार, हाथी इतना बड़ा और चींटी इतनी छोटी, इसलिए। नहीं यार, उनके पास एक बहुत सॉलिड रीजन था। क्या रीजन था? लड़के के दांत बाहर थे ना। ओह जस्ट शट अप यार। For more info, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with Radio Udan, a flight of life.
रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओह शट अप यार। अच्छा किरण, एक बार एक हाथी और एक चींटी शादी करना चाहते थे, पर चींटी के पेरेंट्स उनकी शादी के खिलाफ थे। बताओ क्यों? ऑब्वियसली यार, हाथी इतना बड़ा और चींटी इतनी छोटी, इसलिए। नहीं यार, उनके पास एक बहुत सॉलिड रीजन था। क्या रीजन था? लड़के के दांत बाहर थे ना। ओह जस्ट शट अप यार। For more info, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with रेडियो उड़ान, a flight of life. दोस्तों, एक ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है शो मैजिक ऑफ मैथ्स में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं, कोशिश हमारी यही थी कि इस पार्ट के जरिए हम आज कंपाउंड इंटरेस्ट को कंप्लीट कर दें और उसके बाद टाइम एंड वर्क पे हमारा अगला शो तैयार करें। लेकिन थोड़ा सा अभी कंपाउंड इंटरेस्ट बाकी है और ये जो लास्ट वाला सवाल था जो अभी आचार्य जी ने हमें समझाया, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट था, तो एक बार हमें और इसे समझने की ज़रूरत है। तो अगले शो में हम एक बार उसे दोबारा से कवर करेंगे और 99% हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले शो में कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करके टाइम एंड वर्क पे शुरू करें। और टाइम एंड वर्क तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आता होगा। यूट्यूब पे हमारे शो सारे अवेलेबल रहेंगे, तो आप वहाँ से भी दोबारा से चाहो तो सुन सकते हो, या फिर आप हमसे आर्काइव भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। आर्काइव के लिए या तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या हमारी जो मेल आईडी है meenalsinghvi@gmail.com यहाँ पर, या फिर जो हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com वहाँ पर भी आर्काइव की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत शॉर्टली हम ये सब कुछ मटेरियल जो भी है हमारा रेडियो उड़ान का हमारी वेबसाइट पे भी डालना चाहते हैं, डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको कहीं से भी ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। जब जो भी शो आपको सुनना हो बहुत आसानी से सुन सके और डाउनलोड कर सके। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जितनी सुविधाएं हम आपको उपलब्ध करवा सकें कराते रहें। इसके अलावा अगर आपके और भी कुछ ख्वाहिश है या और भी कहीं आपको लगता है कि हम वीक हैं या हमारी कमजोरी है, तो बिल्कुल आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। जो भी आपका ओपिनियन या राय होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि उस पर अमल किया जाए। चलिए, आप सभी जानते हैं कि अभी रेडियो उड़ान पे एक इवेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं। इवेंट है उड़ान आइडल का और इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। वेबसाइट पे आप हमारी विजिट करिएगा। जो भी सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, कोई भी डिसेबिलिटी हो चलेगा, आप वेबसाइट पे जाइए, उड़ान आइडल की हेडिंग पे जाइए और वहाँ पर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करके उड़ान आइडल में पार्टिसिपेट करिएगा। और इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग ये कंपटीशन रहेगा। पहले 2 राउंड ऑनलाइन रहेंगे और फाइनल जो है वो होगा लाइव परफॉर्मेंस, और उसके लिए हम आप सभी को अकोमोडेशन देंगे। तो ऑल द बेस्ट सभी को, और अपने अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करिएगा उड़ान आइडल के बारे में। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पे और इसके अलावा फेसबुक पे जो है राजीव भामरी के पेज पे या रेडियो उड़ान के पेज पर भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आप उड़ान आइडल सर्च करिएगा, कहीं पे भी गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन हमें बहुत जल्द मिल जाएगी। और कोई अगर आपको डाउट होता है तो आप कभी भी हमें फ़ोन कर या फिर मेल के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अभी वक्त होता है अगले शो का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।